पाकिस्तान की अहम तरीन सूरत हाल पर गौर करेंगे। नाज़रीन, कहाँ गया वो दावा स्पीकर राजा परवेज अशरफ का कि इनफरादी तौर पर मेरे पास आए, एक एक करके तसल्ली करूंगा। क्या ऐसा हुआ 7 माह में कि पीडीएम की हुकूमत जो जमहूरियत की दावेदार थी, जमहूरियत को ही पांव तले रौंदने लगी। पीटीआई का बड़ा बयान सामने आ गया। शहबाज शरीफ हुकूमत चंद हफ्तों की मेहमान है, हुकूमत आज गई कल गई। पीडीएम में आपस में दंगा बस्ती शुरू, दोस्तियां इख्तलाफ में और इख्तलाफ लड़ाई में बदलने लगे। 35 इस्तीफे मंजूर करने के बावजूद भी पीडीएम मजीद और खाई में गिर गई। इमरान खान ने अगला सरप्राइज तैयार कर लिया। पीडीएम का इलेक्शन का फरार सियासत से फरार की वजह बन सकता है। निगरान वजीर आला कौन होगा? परवेज लाई से अहम शख्सियात का राब्ता। परवेज लाई के 3 नामों के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग पंजाब में 2 ऐसे नाम दे दिए जिस पर कभी इम्कान है कि कोई नाम पर भी इत्तेफाक नहीं होगा और इलेक्शन कमीशन से अपनी मर्जी का पंजाब पर निगरान वजीर आला मुसल्लत करने की कोशिश की जाएगी, जिससे मुल्क में इकॉनमी के साथ साथ सियासी अदम इस्तेकाम मुल्क को बदअमनी की तरफ ले जाएगा। मगर अदारों की खामोशी सवाल कर रही है कि वतन अजीज में आइन और कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है। कब अदारे अपना रोल अदा करेंगे? पीडीएम ने गैर सियासी रवायात तो दूर की बात, आइन और कानून को भी पांव तले रौंदना मामूल बना दिया। पहले दावा करते थे कि इमरान खान के इस्तीफे कबूल नहीं करेंगे, इस्तीफे दे दिए, फिर 10 कबूल किए गए। फिर कहते थे इमरान खान पंजाब और खैबर खान असम्बलियाँ तहलील नहीं करेंगे, उन्होंने तहलील कर दिए। फिर कहते थे परवेज अली भाग जाएगा। अब लगता है कि पाकिस्तान का हर चोर दरवाज़ा पीडीएम इस्तेमाल कर रही है। किससे? इलेक्शन से भागने के लिए। अभी काशिफ अब्बासी जो सीनियर सहाफ़ी हैं, क्रेडिबल सहाफ़ी है, अरशाद भट्टी साहब और आमिर ज़िया ने कहा कि पीडीएम मौजूदा उनकी सियासी चालें गैर आईनी है, गैर जमहूरी है। इन्होंने जमहूरियत को बदनाम कर दिया है। गैर जानिबदार हलकों ने हुकूमत की दोस्त धांधली की पॉलिसियों पर तनकीद करना शुरू कर दी। नाज़रीन, शहबाज हुकूमत अब कहा जा रहा है सिर्फ चंद हफ्तों की मेहमान है और ये अपनी अक्सरियत खो बैठी है। ना सिर्फ पीडीएम आपस में इख्तलाफ का शिकार है, मुस्लिम लीग नून भी आपस में इख्तलाफ आता है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि हम ऐसे सरप्राइज देंगे कि मौजूदा हुकूमत चल ही नहीं सकती और अपने पाँव पे खुद ही धड़म तख्ता करके गिर जाएगी, अपने ही बोझ से गिर जाएगी। उन्होंने कहा हुकूमत अब अवाम पर बोझ बन चुकी है और इस बोझ को पाकिस्तान का कोई अदारा, कोई सियासी लीडर उठाने के लिए तैयार नहीं है। ना ऐसे सियासी मनाजर कभी नहीं देखे जो आज देखने में आ रहे हैं। अभी काशिफ अब्बासी साहब का कहना था कि ऐसी सियासी होचेत कंडे अपनाए जा रहे हैं जिससे जमहूरियत बदनाम और सियासत बदनाम हो रही है। क्या हम नई जनरेशन को, एक इमरान खान ने पूरी पीडीएम को ऐसे आगे लगाया हुआ है जैसे कि कोई चीज चुरा के भागे तो पीछे शहर उसके भाग जाए। नाज़रीन, हुकूमत को पता है कि इसके बुलंद बंदे अब इसके साथ नहीं रहे, इनका साथ छोड़ते जा रहे हैं। पीडीएम की जमातें और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इमरान खान से राब्ता कर रहे हैं और सिफारिशें करवा रहे हैं कि हमें आइंदा पीटीआई की तरफ से उम्मीदवार बनाया जाए। 15 से ज्यादा लोग टूट चुके हैं और आज इस वक्त तक साबिक वजीर आजम और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शाहिद हकान अब्बासी समेत अहम पार्टी के रहनुमा मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत से मौजूदा मुस्लिम लीग नून से सख्त नाराज है, सीख पा है। यहाँ तक कि ये मशावरत की जा रही है कि इन सियासी गंदे माहौल से तो बेहतर है सियासत से ही किनारा कशी कर ली जाए। ताहम हतमी फैसला जब तक वो नहीं करते, इख्तलाफात की खबरें इस वक्त मुस्लिम लीग नून के अहम हलकों में गर्दिश कर रही हैं और कहा जा रहा है कि पिछले 9 माह में मुस्लिम लीग नून को जो तबाही मिली है इसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। नाज़रीन, अदम एतमाद से बचने के लिए कि सदर पाकिस्तान एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं, जिसका चंद रोज़ कबल साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान और सियासत का महवर इमरान खान ने कहा था
कि हम असम्बलियों में वापस जा रहे हैं, जाएंगे और उसी वक्त के जो राजा रियाज की जाली अपोजिशन है लोटों की, उसकी बजाय पीटीआई का अपोजिशन लीडर बनेगा और सदर पाकिस्तान एतमाद का वोट लेने कहेंगे और वो शहबाज शरीफ एतमाद का वोट नहीं लेंगे और हुकूमत पूरे इलेक्शन की तरफ जाएगी और जनरल इलेक्शन होंगे एक ही वक्त में। जिस पर हुकूमत ने इस खौफ के मारे कि पीटीआई के लोग जिन्हें खुद दावत दे रहे थे आओ असम्बली में आओ, आओ असम्बली में आओ, अब ऐलान से ही भाग गए और 35 रहनुमाओं के इस्तीफे बगैर कानूनी तरीके से जो खुद उनके म्यार करता था कबूल कर लिए गए हैं। नादरीन, जो इस्तीफे कबूल किए गए हैं इनमें बड़ा मज़क्का है कि वो समझ रहे हैं ये इस्तीफे कबूल करके बचेंगे। अभी भी 70 अरकान असम्बली पीटीआई के मौजूद है, जिनमें से 5 भी चले गए तो शायद पीडीएम की कांपे टांगना लगेगी। जिनके इस्तीफे कबूल किए गए इनमें परवेज खटक, अली अमीन गंडापुर, शेख रशीद जिन्हें डी नोटिफाई किया, फवाद चौधरी, हमाद अदर, शाह महमूद कुरैशी और वगैरह कई नाम शामिल। इनका खौफ ऐसा है कि ये अगर असम्बली में जाते हैं तो राजा रियाज का अपोजिशन लीडर होना खत्म हो जाएगा। फिर वजीर आजम वफाकी हुकूमत खत्म होती है तो पीटीआई और मुस्लिम लीग नून ने मिल के अपोजिशन के लिए वजीर आजम बनाना था। इन्हें पता इक़्तिदार तो चले गया, अब मनपसंद वजीर आजम बनाने के लिए जालसाजी के होचे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। लेकिन वो भूल गए कि 35 अफराद के अरकान असम्बली के इस्तीफे कबूल करने के बावजूद भी अभी तक मुस्लिम लीग पाकिस्तान तरीके इंसाफ की पटारी में 70 MNA साफ नजर आ रहे हैं और इनके लिए तो एक इमरान खान का ना ही काफी है। यहां तक कि अब 70 में से 22 लोग भेजे जाएंगे और वो राजा रियाज का बोरी बिस्तरा गौर करके एज ए अपोजिशन बाहर फेंकेंगे और सदर पाकिस्तान एतमाद का वोट लेकर कहेंगे तो पीडीएम एतमाद का 172 तो क्या शायद 100 का हदफ भी पूरा करना मुश्किल होगा, क्योंकि आसफ अली जरदारी पीपल्स पार्टी मौजूदा हुक्मरान की वादा खराफियों के सख्त नाराज है, जबकि नवाज शरीफ भी अपने ही वतन अजीज में जहां 3 दफ़ा वजीर आज़म रहे हैं इस सरजमीन पर आना नहीं चाहते। 35 पहले पंक्चर थे, अब 35 इस्तीफे घबराहट का निशान है कि 123 लोगों के इस्तीफे दिए गए, जिसमें 35 कबूल करके समझ रहे हैं कि इमरान खान इन्हें छोड़ देगा। मौजूदा पीडीएम की मुझे सादगी, बेवकूफ़ी या चलाकी पे रहम आ रहा है, जैसे खूनखार बिल्ली आ रही हो तो कबूतर आंखें बंद कर लेता है मैं बच जाऊंगा। नहीं, इमरान खान तुम्हारी करप्शन को फॉलो करते करते तुम्हारे पीछे आया है। जो तुमने नैब कवानीन तरमीम में करके अपने अरबों के केस माफ़ कराए, अब खरबों के केस तुम्हारे खिलाफ होंगे और मुल्क की अवाम का नुकसान करने का हिसाब देना होगा, क्योंकि अदारे भी जाग गए हैं। क्योंकि पाकिस्तान के अदारे और अवाम किसी भी एक जमात के लिए मुल्क के मुस्तकिल दाव पर लगाने की इजाज़त नहीं होगी और यकीन है कि पाकिस्तान में सियासी सफ़र अखलाकी से, मशावरत से तरक्की की तरफ गामजन होगा।